जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट में एटलीस्ट कम से कम जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप वहां से देख करके आएंगे और आप उसे सही करके आएंगे। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए बहुत ही जल्दी से आपको हम बताएंगे जीन पियाजे के बारे में और आपको हम बताएंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। जी हाँ, क्योंकि इनसे जो है सीटेट में हमेशा से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा इनका जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स बताएंगे, वो भी मात्र और मात्र आपको हम 5 मिनट में हम क्लियर करके देंगे। अगर आप इस 5 मिनट के वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आप पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के जितने भी प्रश्न होंगे आप उन सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। सो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमारे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, जाकर के वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप शॉर्ट रिविजन खुद से भी आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहले हमारे जो मनोवैज्ञानिक है वो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे हैं। तो जीन पियाजे को क्या कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन्हें कहा जाता है। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये उन्होंने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। देखिए, सबसे पहले जो है नैतिक विकास के सिद्धांत पर इन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में जो है यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे क्योंकि इन्हें नैतिक विकास के तर्कना में इन्हें उतना रुचि नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, जिस कारण जो है ये नैतिक विकास के यहाँ पे छोड़ दिए और यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक विकास की ओर ये सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इनके हिसाब से जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज था वो था थॉट, विचार को ये सबसे ज्यादा मानते थे। जो है ये बच्चा को क्या बोलते थे कि नन्हा वैज्ञानिक बोलते थे और बच्चा जो है सक्रिय रूप से ही बच्चा कुछ चीज को सीखता है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी, मतलब कि वह स्वतः जो है खुद से वह क्रियाकलाप करता है और सीखता है, इसके माध्यम से जो बच्चा सीखता है, इसी के बारे में इन्होंने बताया था। अब हम आगे देख लेते हैं कि जीन पियाजे ने किन किन चीजों का जो है जो भी फैक्ट्स है वो फैक्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुकूलन, जी हाँ, वातावरण के अकॉर्डिंग जो बच्चा जो है खुद को ढाल लेता है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, अडप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी में आता है एसिमिलेशन, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं आत्मसातकरण। जी हाँ, और एक तरफ आता है आपका एकोमोडेशन, एक बगल आता है आपका इक्विलिब्रेशन, मतलब कि सामान्यकरण होता है। एक होता है आपका आत्मसातीकरण होता है, एक होता है आपका समायोजन होता है और एक होता है आपका सामान्यकरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है एसिमिलेशन, ये बहुत ही भी है फ्रेंड्स। यहाँ से जो है हर बार प्रश्न जो है बनते हैं और इस बार भी प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं कि आत्मसातीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है और इक्विलिब्रेशन क्या होता है। आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा, काफी फास्ट में वीडियो बना रहा है ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एसिमिलेशन क्या होता है। देखिए, जो भी आपके पास पहले से ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, उसमें जब हम कुछ भी नए चीजों को जोड़ते हैं उसे बोला जाता है यहाँ पे एसिमिलेशन, मतलब कि आत्मसातीकरण। जैसे कि आपके पास में कोई भी किसी चीज के प्रति जो आपके पहले से कोई भी जानकारी है, जैसे कि गेंद हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी है, बाद में अगर आपके बारे में उस चीज़ के बारे में आपको कुछ भी और जानते हैं और जब आप उस चीज़ों को उस चीज़ के साथ जो लिंक करते हैं, उस ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जो आप लिंक करते हैं, तो उसी को बुलाता है एसिमिलेशन। ठीक है, तो आप लोग एसिमिलेशन समझ गए होंगे, आत्मसातीकरण आप समझ गए होंगे। अब अगला जो टर्म है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकोमोडेशन, ठीक है ना, मतलब कि मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रियर स्कीमा। जो भी आपके पास जो विचार आया है उसका जब आप लोग नए तरीके से आप उसको मॉडिफिकेशन करते हैं अपने विचारों में, तो उसे बोला जाता है यहाँ पे समायोजन। और जब ये दोनों प्रक्रिया जो है एसिमिलेशन और जो अकोमोडेशन है, ये दोनों प्रक्रिया जब एक साथ चलता है तो उसे बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे। अब जो है इनके हिसाब से जो है, यानी कि जीन पियाजे के हिसाब से जो है 4 अवस्थाएं बताई गई थी। ठीक है, जो कि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जब भी यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट आएगा आप लोग आंख मूंद करके जो है जीन पियाजे को मारिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो इनका जो स्टेज था वो था संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक के बीच में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। आप लोग को एक बात और हम बता दें कि जो ईयर जो दिए गए हैं ये काफी ज्यादा जो है ये विवादित होते हैं। वैसे भी ईयर से जो आपको प्रश्न नहीं बनते हैं कि कौन सा जो किस वर्ष में जो है ये, इस तरह का प्रश्न आपको नहीं पूछाता है, मतलब एज से संबंधित प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी अवस्था से जो है जुड़े प्रश्न आपके बीच देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेज उन्होंने बताया था कि सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि अपने सेंस ऑर्गेन्स से, जो भी आपके 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं आप लोग जानते होंगे, उन्हीं से बच्चा अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसी से बच्चा जो है सीखता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चे किस चीज से सीखते हैं, तो अपने सेंस ऑर्गेन्स के माध्यम से सीखते हैं। यही इनका जो पहला संवेदी पेशीय अवस्था था ये बतलाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। सिंबॉलिक फंक्शन, इसमें जो बच्चा जो है प्रतीकात्मक विचार लाता है, बच्चे जो है इशारा करके बात करना जो है ये सीख जाते हैं। ठीक है, हालांकि बच्चों में जो इसमें जीववाद का जो कॉन्सेप्ट होता है, कौन चीज जो है सजीव है निर्जीव है, इसमें बच्चे जो अंतर नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि इस अवस्था में जो है बच्चे
जैसे कि कोई भी अगर लड़की होगी तो वो गुड़िया के साथ खेलती होगी, तो फिर उस गुड़िया में जो है वो फीवर इस तरीके से जो है उसका जो है हार्ट अटैक पता नहीं क्या क्या वो मेजरमेंट करती है। तो बच्चे जो है इस अवस्था में जो है जीववाद का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बच्चे में जो जीववाद का जो कॉन्सेप्ट है वो संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि फंक्शनल स्टेज में विकास होता है, ना कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। अहं केंद्रित, देखिए अपनी मन की क्रिया करते हैं बच्चा इसमें, ठीक है। अपलटावी मतलब कि इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण होता है वो भी इसमें नहीं आता है, ठीक है। एक वस्तु की देखिए यहाँ पे जो केंद्रीकरण का जो भाव है, इससे प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे, इस साल में पूछने के चांसेस है, जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। एक वस्तु की एक ही विशेषता, जैसे कि वो कोई भी चीज के प्रति जो उसका लगाव हो जाता है उसका बस एक ही विशेषता जानेगा, जैसे उसे खेलना है तो उस खेलने के लिए ही उस वस्तु का यूज करेगा, ठीक है। संरक्षण मतलब कि शेप एंड साइज में जो है वो समझ जाता है कि चीजों में, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है, जैसे कि आप मान के चलिए कि 1 लीटर दूध है, अगर आप उसे किसी ग्लास में रखे हुए हैं, बड़े से ग्लास में रखे हुए हैं, और आप जब उस 1 लीटर के वस्तु को जब आप छोटे से किसी चीज में रख देते हैं जिसमें वो अट जाएगा, जिसमें उसका जो है संरक्षण हो जाएगा, तो बच्चा जो है शेप एंड साइज में तो समझ लेता है, लेकिन उसमें जो दूध का जो मात्रा है वो उसको नहीं समझ पाता है। तो क्वांटिटी के बारे में जो है बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं समझ पाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक, जिसे हम लोग बोल सकते हैं संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट या फिर ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा जो है मूर्त चिंतन शुरू कर देता है, उसमें जो है अमूर्त चिंतन करता है, इसमें जो है मूर्त चिंतन करता है। मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा जो चीजों को देख करके सीखता है, काल्पनिक चीजों को वो नहीं सीख पाता है, लेकिन इसमें जो है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जैसे कि आप बच्चा को जो है किसी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो कल्पना करना शुरू कर देता है, उसके अंदर जो है मूर्त भावना जो है वो आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो ज्ञान है उसके अंदर आना शुरू होता है। आगात्मक तर्कना, इसमें जो रिवर्सिबल थिंकिंग जो है इसका भी विकास जो इसमें हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अगला जो स्टेज है जो कि आपका जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 वर्ष से ऊपर तक के लिए होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि अमूर्त चिंतना, बच्चा जो है इसमें अमूर्त चिंतना, अपने मन का जो है भाव, इसमें बच्चा के बीच जो है विकास जो है उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो बच्चा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है, ठीक है। थेटिको तर्कना, ठीक है ना, इसमें जो है थेटिको टाइप का जो इसमें जो बच्चा का जो होता है, हाइपो टाइप का जो इसमें जो थिंकिंग जो है वो सोच का जो विकास जो है वो डेवलप हो जाता है। तो आप लोग 4 अवस्था को समझ गए होंगे। सबसे पहला जो अवस्था था आपको देख सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज था, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि प्री ऑपरेशनल स्टेज था, इसके बाद आप लोग का जो था मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके बाद जो है आपका औपचारिक, जो कि यहाँ से पिछला बार जो है ये थेटिको से जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थेटिको डिडक्टिव जो रीजनिंग है, यहाँ से प्रश्न जो है पिछले साल पूछे गए थे, इस बार पूछे जा सकते हैं। सो आप सभी लोग इस अवस्था के बारे में आप लोग बेहतर तरीका से पढ़ लीजिएगा। हालांकि हमने ऊपर से आपको समझा दिया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो है लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ, अब आपको हम बताते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की जो है ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, वो भी जो है जो हमारे पियाजे थे वो भी रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। इन लोगों का तर्कना सेम है, इन दोनों में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि अंतर है, लेकिन काफी चीजें इन दोनों से जो है मिलती जुलती हैं। जैसे कि ये भी मानते हैं कि बच्चा जो है वो सक्रिय होकर के बच्चा जो है सीखता है, और वो भी इसी चीजों को बताते हैं कि बच्चा जो है वो सक्रिय होकर के इसी चीजों को सीखता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चा अपने मन, समाज, संस्कृति से इंटरेक्ट होकर सीखता है। आप लोग इनका जो एक शॉर्ट कट आप याद कर सकते हैं कि SCL, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SCL, S से होता है सोशल, C से होता है कल्चरल और L से होता है लैंग्वेज। जो जीन पियाजे थे वो लैंग्वेज को उतना बेसिस नहीं माने थे, या यूं कहें कि वो लैंग्वेज की भूमिका जो है वो नहीं दिए थे उसमें, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार जो है लैंग्वेज जो है बच्चा का एक अहम जो है योगदान निभाता है बच्चा के विकास में। तो लैंग्वेज को वाइगोत्स्की ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना था। हालांकि आपको बता दें कि जो पियाजे हैं वो जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा भी वो नहीं मानते, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की, ZPD, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है। ZPD मतलब कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है ना। जैसे कि आप मान के चले कि आप बिना टीचर के आप सीटेट का तैयारी कर रहे थे या फिर कर रहे होंगे, तो मान के चले कि 90 नंबर पर जो है मिनिमम मार्क्स है जो इससे आप पास क्वालिफाई होंगे। अगर आप उससे 2-3 नंबर अगर आप कम रह जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका कि आप बिना टीचर के सपोर्ट से आप पढ़ रहे हैं। और जैसे ही आप टीचर का, जैसे कि आप सचिन एकेडमी का अगर आप कोर्स ले लेते हैं, किसी टीचर से आप पढ़ते हैं, तो फिर आप उस स्टेज को आप पार कर देते हैं। तो जितना भी आप जो है उस टीचर के हेल्प से जो आप पार किए हैं उसको बोलता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि किसी टीचर के सपोर्ट से आप पढ़ रहे हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद होता है एस्केप फोल्डिंग। आप इसका जो हिंदी कॉन्सेप्ट मत जाइएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पार या ढांचा। हालांकि इसका जो है उसी चीजों को बताता है पार या ढांचा। एस्केप फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है बर्नर्स ने दिया था, ठीक है, लेकिन साफ तौर पर जो है उसका जो क्लियरिफिकेशन जो है ये लेव वाइगोत्स्की ने किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की जो है लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरण मतलब कल्चरल टूल्स जो है जो बच्चा अपने समाज से सीखता है, समाज के परिप्रेक्ष्य से सीखता है, वो काफी अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार के जो स्पीच दिए थे, सोशल स्पीच,
प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के हिसाब से जो 3 स्पीच है, सोशल स्पीच जब बच्चा रोना शुरू कर देता है, प्राइवेट स्पीच बच्चा खुद से बात करेगा, और इनर स्पीच बच्चा आंतरिक तरीके से जो है बात करता है। 7 से प्लस उम्र का जब बच्चा हो जाएगा तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थॉट जो है वो आ जाता है, तो कुछ कुछ सोचना शुरू कर देता है, उसी को बताता है इनर स्पीच। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का यूज कहां पे होता है, तो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग में होता है। ठीक है, सामूहिक तौर से जो है बच्चा जो है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि बच्चा जो भी चीज सीखता है अपने समाज के परिप्रेक्ष्य से सीखता है, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन, इन सब चीजों में जो है बच्चा, इनका जो सिद्धांत का जो है यूज होता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल थिंकिंग, डिस्कवरी, डायलॉजिक, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग विभिन्न शिक्षा प्रणाली में क्या आता है। ठीक है, इन सभी चीजों में जो इनका जो है थ्योरी का जो है यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है लेव वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो फिर जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग फटाक से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इस पीडीएफ को डाल दिया गया है। जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम ज्यादा फास्ट वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।